बजट 2024-25 के बाद प्रॉपर्टी खरीदने पर आप पर कितना टैक्स लागू होगा। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको तमाम डिटेल बताएंगे। 3 कैटेगरीज के हवाले से, फाइलर भी, नॉन फाइलर भी और लेट फाइलर के बारे में बताएंगे। 3 किस्म की कैटेगरीज इस बार हुकूमत ने प्रॉपर्टी खरीदने वालों की बनाई है। नए बजट के मुताबिक प्रॉपर्टी को भी 3 इकसाम में तकसीम किया गया है। एक वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 1 रुपए से लेके 5 करोड़ तक है, एक वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है, और एक वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है। अब आपको सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप फाइलर हैं, गोशवारे जमा कराते हैं और आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या वो प्रॉपर्टी जो है ज़री है, आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो उसके ऊपर आपको बतौर फाइलर जो है टैक्स जो अदा करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की मालियत की है तो आपको उसके ऊपर 3% का जो टैक्स है वो बतौर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा वफाकी हुकूमत को। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है तो यही टैक्स आपको 3.5% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। और अगर आपकी कीमत प्रॉपर्टी की 10 करोड़ से भी ज़ायद है तो फिर आपको ये टैक्स जो है वो 4% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। ये तो वो कैटेगरी थी कि जो वक्त पे फाइलर बने हैं और रिटर्न्स जमा कराते हैं। एक देखने में आया है कि कुछ वो लोग हैं कि जो टैक्सेस से, चूंकि नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा हैं, उन टैक्सेस से बचने के लिए जो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त फाइलर बनते हैं, जिनको हुकूमत ने लेट फाइलर्स का नाम दिया है, यानी जो हुकूमत का FBR की तरफ से जो वक्त होगा, इस वक्त में आपने फाइलर बनना है, अगर उन महीनों में अगर आप फाइलर नहीं बनते तो फिर आपके ऊपर जो उसके बाद बनेंगे तो आपको लेट फाइलर कहा जाएगा। तो आपकी भी हुकूमत ने 3 किस्म की कैटेगरीज बनाई हैं। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 5 करोड़ रुपए, 1 रुपए से 5 करोड़ रुपए की मालियत की है तो उसके ऊपर यही एडवांस विद होल्डिंग टैक्स 6% के हिसाब से लगेगा। और अगर उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है तो यही टैक्स उसको 7% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अगर उसकी प्रॉपर्टी की कीमत जो वो ख़रीद रहा है वो 10 करोड़ से ज़ायद है तो उसको यही टैक्स 8% के हिसाब से देना पड़ेगा। अब अगर बिलफर्ज वो शख्स जो प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहा है वो ख़रीदते वक्त भी फाइलर नहीं बनता, वो नॉन फाइलर रह के एक प्रॉपर्टी ख़रीदता है, तो उसका चाहे वो रजिस्ट्री कराता है सब रजिस्ट्रार के साथ या वो उसको का इंतकाल कराता है, यानी हुकूमत के रिकॉर्ड में उसको का इंदराज कराता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो अगर बिलफर्ज उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 रुपए से 5 करोड़ रुपए की तक है तो उसके ऊपर यही टैक्स 12% के हिसाब से लगेगा। और अगर उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 से 10 करोड़ के माबैन है तो उसके ऊपर यही टैक्स 16% के हिसाब से लगेगा। और अगर बिलफर्ज वो शख्स एक ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदता है जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है तो यही प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 20% के हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। ये तमाम टैक्सेस सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से हैं, एडवांस विद होल्डिंग टैक्स। इसके अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके ऊपर हमने लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दी है बजट 2024-25 के बाद। वो जो गेन टैक्स होगा वो इसके अलावा होगा, आप वो कितना होगा वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, इसी चैनल पे मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और इसके अलावा एक और टैक्स जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, या वो शख्स जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को पहले ख़रीदता है, सबसे पहला ओनर होगा, उसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वो इससे अलावा है वो हर कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर, कमर्शियल ज़री के ऊपर नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर या रेजिडेंशियल के ऊपर भी नहीं, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर उसको 5% के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल के तौर पे कोई शख्स पहली दफ़ा ख़रीदता है वो डेवलपमेंट के बाद
तो वो शख्स भी जब भी इसको बेचेगा तो FED की शक्ल में, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में 5% के हिसाब से उसको ये टैक्स भी देना पड़ेगा। और ये तमाम टैक्सेस के अलावा जो सूबाई टैक्सेस और कमेटी के टैक्सेस हैं ये उससे हट के उनको पे करने पड़ेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, स्टैम्प ड्यूटी है, म्यूटेशन फ़ीस है और CVT है। ये तमाम टैक्सेस जो हैं वो इससे अलावा होगा। और 7E जो वफाक का टैक्स है, जो टैक्स ऑन डीम इनकम है, वो भी इसके अलावा होगा। अगर वो उसकी कैटेगरी में आता है 7E के ऊपर हमारे इस चैनल पे पहले से काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको वो टैक्सेस बताएंगे कि जो आप फ़रोख्त करते हुए एक प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो आपके ऊपर फ़रोख्त करते वक्त फ़रोख्त कुनिंदा के ऊपर कितने टैक्सेस लागू होंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि इल्म के फैलाने में आप अपना किरदार हमारे साथ ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।